एतस्मिन् काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च। अब देखिए, व्याघ्र चित्रक अर्थात व्याघ्र अर्थात होता बाघ, चित्रक अर्थात होता चीता, वो दोनों भी उसी समय नदी के पास में जल पीने के लिए आए। अब जल पीने के लिए आए तो उन्होंने सारी जो संभाषण हो रहे थे, जो अपनी अपनी तारीफें हो रही थी कि कौन राजा बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सब बातें हो रही थी। तो वो भी आ गए और वो आकर के कहने लगे, व्याघ्र चित्रकौ, दोनों ही बोलने लगे। क्या बोले दोनों? अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। ओहो, क्या बात हो रही, यहां तो जंगल के राजा का चयन हो रहा है भाई। कौन है बताओ जरा। एतदर्थम तु आवाम एव योग्यौ, इस पद के लिए, जंगल के राजा बनने के लिए तो हम दोनों ही, मैं अर्थात व्याघ्र, चित्रक अर्थात चीता, हम दोनों ही क्या हैं? सुयोग्य व्यक्ति। हम दोनों में से यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, आओ जाकर के हम दोनों में से किसी एक का चयन कर डालो, हम दोनों ही राजा बनने के सर्वथा योग्य हैं। सिंहा तूष्णीम बभो, सिंह बोलने लगा कि चुप हो जाओ, बोलो मत कुछ। क्यों? युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तो रक्षकौ, तुम दोनों भी क्या हो? मेरी तरह। मैं सिंह हूं, रक्षक नहीं हूं, मैं भी क्या हूं? भक्षक हूं। तो मेरी तरह तुम लोग भी क्या हो? भक्षक हो, ना कि रक्षक हो। अर्थात तुम लोग भी क्या करते हो? जंगल के जानवरों का हनन करते हो, उनका भक्षण करते हो, खाते हो उनको मार करके, हिंसा करते हो। जिस तरह से मैं करता हूं इसी प्रकार से तुम भी करते हो। तो तुम में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। तो किस प्रकार से हम ये लोग तुम्हें राजा मान लेंगे? एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये जो वन्य जीव हैं, समस्त जीव इकट्ठे हो चुके हैं, इन्होंने हमारी रणनीति को जान लिया है और अब ये लोग निर्णय करना चाहते हैं कि हम लोग क्या हैं? हम दोनों भक्षक हैं और आप जो जंगल के जो अन्य पशु पक्षी हैं वह भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्शः प्रचलति, इसीलिए तो विचार विमर्श हो रहा है, नहीं तो क्या होता? अब तक तो मैं मार डालता सबको और मैं अपने आप को राजा बना देता। विचार विमर्श इसीलिए हो रहा है। वकः, बगुला बोलता है, अब देखो, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, कि सिंह महोदय ने हमेशा बिल्कुल सही बात कही। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। अब देखिए बात किस प्रकार से जाति के ऊपर आ जाती। बगुला कहता है कि सिंह ने बहुत समय तक जंगल के ऊपर शासन किया, जंगल के ऊपर राज किया। कृतम परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम, लेकिन अब क्या होगा? कोई ना कोई पक्षी ही अब राजा बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिंह ने बहुत साल पर्यंत, बहुत समय तक क्या किया है? शासन किया है, लेकिन अब कौन शासक बनेगा, कौन राजा बनेगा? कोई ना कोई पक्षी ही राजा बनेगा। अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, और इसमें अब किसी बात का कोई अवकाश, किसी प्रकार की कोई ढील आपको नहीं दी जाएगी। सर्वे पक्षिणः उच्चैः, सारे के सारे पक्षी मिलकर इस प्रकार से सारे के सारे पक्षी जितने भी थे वो इकट्ठे होकर के बोलने लगे, आम आम, सही बोल रहे हो तुम। कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई ना कोई खग ही, खग अर्थात पक्षी, राजा कौन बनेगा? तो कोई ना कोई पक्षी ही राजा बनेगा। परम कश्चित् अपि खगः, अब पक्षियों ने सबने मिलकर के ये बात तो तय कर ली कि कोई ना कोई पक्षी ही आज के बाद राजा बनेगा, कोई अन्य पशु राजा नहीं बनेगा। किंतु क्या हो रहा था? परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति, लेकिन कोई भी पक्षी अपने आप के अतिरिक्त किसी अन्य को राजा बनने के लिए स्वीकार नहीं कर सकता था। तर्हि कथम निर्णयः भवेत् तदा, तो किस प्रकार से निर्णय हो जब सभी लोग, सारे के सारे पक्षी अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा, वो कह रहा मैं राजा बनूंगा, तो किस प्रकार से किसको राजा बना दिया जाए? तब क्या हुआ? तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिपन्तं स्वपन्तं उलूकं वीक्ष्य विचारितम, तब उन्होंने गहन निद्रा में, उल्लू क्या होता? दिन में सोता है, तो उन्होंने सोते हुए उस पक्षी को देखा और कहा कि देखो कि ये पक्षी सबसे श्रेष्ठ है। हम सब ने तो अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस पक्षी ने अभी तक अपनी तारीफ में कुछ भी नहीं कहा है। उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति, इसलिए कौन राजा होगा हमारा? उल्लू ही हमारा राजा होगा। जय उल्लू, जय उल्लू, ऐसे सारे पक्षी चिल्लाने। परस्परम आदिशंति,
आपस में एक दूसरे को आदेश देने लगे। तदानीयंताम नृपाभिषेक संबंधिनः सभांभाराहिति, और उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारी भी होने लगी। उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारी भी होने लगी। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सारे के सारे पक्षी जितने भी थे वो सब क्या करने लगे थे, जंगल के राजा के अभिषेक की तैयारी करने में लगे हुए थे। तभी काक बोला, कौआ बोला, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, हंसते हुए। कौए की हंसी ऐसी होती होगी शायद। अट्टहास पूर्णेन बोला वो, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये सबसे गलत बात हो रही है, उल्लू राजा नहीं बन सकता, ये सर्वथा अयुक्त है। यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षि प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य अस्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वैः सज्जा, कि पक्षियों में इतने सारे पक्षी जो होते हैं वो मुख्य होते हैं। जैसे मयूर हो गई, हंस हुआ, कोकिल अर्थात कोयल हुई, चक्रवाक चकवा हुआ, शुक हुआ, सारस इत्यादि प्रधान पक्षियों को छोड़ करके इस दिवान्धस्य को, दिवा मतलब होता दिन, अंध मतलब दिन में अंधा होना, कि इस दिन के अंधे व्यक्ति को तुम सब राजा बनाने के लिए तैयार हो गए हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षयिष्यति, ये सारे दिन सोता रहेगा तो क्या खाक हमारी रक्षा करेगा ये? जब ये स्वयं सोता रहेगा, राजा जब कोई व्यक्ति, जब आप लोग दिन में सोओगे तब ये जागेगा, आप जागोगे तो ये सोएगा। जब राजा का प्रजा से संवाद ही नहीं हो पाएगा तो हमारे विषय में, हमारी रक्षा के विषय में किस प्रकार से चिंतन कर सकेगा, किस प्रकार से विचार विमर्श कर सकेगा। इसके साथ साथ ही क्या लगता है, देखो जरा, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। अब देखिए इसके बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि स्वभाव से ही क्रोधी है, स्वभावात अत्युग्रम, स्वभाव से बहुत क्रोधी होता है, अत्यधिक डरावना होता है, अति उग्रम, क्रूरम बहुत क्रूर होता है, निर्दयी होता है, अप्रियवादिनम अप्रिय बोलने वाला होता है। उल्लू को राजा बनाकर क्या आप हमारी सिद्धि होगी? बताइए किस प्रकार से आप, यदि ऐसे गुणों वाले, ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को आप राजा बना दोगे तो किस प्रकार से हम लोगों का कार्य सिद्ध होगा? बताइए जरा, हमारा कौन सा काम बनेगा? बताइए किस प्रकार से हम लोगों का काम बन सकता है, किस प्रकार से हमारी रक्षा होगी? प्रकृति माता। अब देखिए आगमन किसका होता है। सारे के सारे जो पक्षी थे वह अपनी अपनी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे, तभी प्रकृति माता समस्त बातों को सुन रही थी। प्रकृति माता आकर के कहती है, सही स्नेहम, बड़े स्नेह के साथ कहती है सारे प्राणियों से मिलकर के, भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतीति, तुम सब क्या हो? मेरी ही संतानें हो। कथम मिथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, किस प्रकार से तुम ये झूठी कलह कर रहे हो, लड़ाई भिड़ाई कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिता, वास्तविकता तो यह है कि जितने भी वन्य पशु हैं या पक्षी हैं वह सभी एक दूसरे पर आश्रित है। कोई किसी का भी कार्य किसी के बगैर नहीं चल सकता। सभी के सभी पक्षी जो है, पशु पक्षी, वह सभी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखिए ये बात। कैसे? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्यादि प्रक्षति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। देखिए प्रेम के 6 लक्षण होते हैं, प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। ददाति अर्थात देना, किसी को किसी का आवश्यकता पड़ने पर किसी भी वस्तु को देना, आवश्यकता पड़ने पर उससे लेना, प्रतिगृह्णाति लेना, रहस्य बताना और पूछना, गुह्यम आख्याति अर्थात प्रक्षति, कि किसी भी रहस्य को दूसरों को बताना और उनसे रहस्यों को पूछना। खाता है, खिलाता है, उसको खिलाना भी है और भूख लगे तो उससे खाना भी है। ये प्रीति के, प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। यदि ये लक्षण आपने याद रखे तो आप जिंदगी में कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सारे के सारे प्राणी एक ही स्वर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, आप बिल्कुल सत्य बात कह रही हैं। परम वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है, जरा हमें परिचय दीजिए कृपया करके। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही,
युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति हूं, आप सबकी जननी हूं, आप सबकी क्या हूं मैं, जननी हूं। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, आप सभी क्या हो, मेरे प्रिय हो, आप सभी क्या हो, मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत्कृते महत्वं विद्यते, यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। सभी आप मेरे लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। यथा समयम, जब जब जिसकी आवश्यकता मुझे पड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति का महत्व मेरे लिए बराबर होता है। इस प्रकार आप कलह मत कीजिए, व्यर्थ समय मत गवाइए। क्या करिए, सभी लोग मिलकर के प्रकृति के रस भरे जीवन का आनंद लीजिए। तद्यथा कथितम, इसीलिए कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां चा हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। यह नहीं कि राजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। अर्थात जब प्रजा सुखी रहेगी तो राजा भी सुखी रहेगा। प्रजानाम हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित भी होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञः, राजा का हित इस बात में नहीं है कि वो अपना प्रिय कर सकते, अपना कार्य अच्छा कर ले। जैसे कहते हैं ना, स्वार्थ व्यक्ति अच्छा कर ले। स्वार्थी कैसा होता है, सिर्फ स्वयं के विषय में सोचता है स्वार्थी व्यक्ति। तो राजा यदि स्वार्थ के विषय में सोचेगा, सिर्फ अपने विषय में सोचेगा, तो राजा कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रजा नाम तु प्रियम हितम, प्रजा का हित ही उसका प्रिय होता है। अपिचा, और बल्कि कहा भी जाता है, एक और बात कहा जाए, अगाध जल संचारी नगरबम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते, कि अगाध जल संचारी नगरबम याति रोहिता, रोहिता अर्थात मछली, कि जो समुद्र की सबसे बड़ी मछली होती है वो अपने अहंकार को हमेशा दबा के रखती है, अपने अहंकार को कभी प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते, अंगूठे के जो बराबर मछली होती है वो क्या करती है, हमेशा फुदक फुदक करते फुरफुराती रहती है। तो बड़ी मछली अर्थात कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होगा वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन अनर्थक नहीं करता है, किंतु जो अज्ञानी व्यक्ति होगा या अर्धज्ञानी व्यक्ति होगा वह क्या करता है, हमेशा अपने ज्ञान का थोड़ा थोड़ा फुदकना, जैसा होता है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, उस प्रकार से हरकतें करता है। अतः भवन्तः सर्वेपि शफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनम रक्षायै च प्रियंताम। इसलिए आप उस छोटी मछली की तरह अपने अपने विषय में बात मत कीजिए, अपने अपने गुणों की चर्चा मत कीजिए, बल्कि सभी लोग मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य और वन की रक्षा का प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्पम पूर्वम च गायंती, सभी लोग मिलकर के प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, गीत भी गाते हैं कि प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, कि समस्त प्राणियों की हानि होगी, किससे, विवाद से। यदि वह अनर्थक विषयों पर विवाद करेंगे तो उनकी हानि ही होगी। और अन्योन्य सहयोगेन, यदि एक दूसरे का वह सहयोग करेंगे तो हमेशा प्रत्येक प्राणी का लाभ होना ही सुनिश्चित होता है। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, जिससे हमें ज्ञात होता है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे से मिलकर के रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से सहयोग एक दूसरे का करते रहेंगे तो हमें लाभ ही होगा, अन्यथा विवाद से तो हमें सर्वथा हानि ही होना पड़ेगी। तो बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम फिर से उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।